सभी लोगों से एक अपील भी है, गुजारिश भी है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी दुकानें बुक कराएं। दुकानें जल्दी से जल्दी बुक हो रही है। अच्छी लोकेशन पर जो दुकानें हो जाएगी उनके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर काफ़ी दुकानें बुक हो चुकी है। और जितने भी व्यापारी गण हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो जल्दी से जल्दी ऑफिस में आए और अपनी दुकानें बुक करा लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सारी दुकानें बुक होने के बाद में अच्छी लोकेशन पर आपको जगह नहीं मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं 5वीं रोड छोटी ईदगाह में यूनाइटेड उम्मा वेलफेयर सोसाइटी, जो एक रिफाही तंजीम है जिसकी अभी बुनियाद रखी गई है, जिसका आगाज़ किया गया है और जिसके बहुत सारे अजीम मकासद हैं, अहदाफ हैं। उम्मत की खैरख्वाही में जो भी काम हो सकते हैं, उम्मत की तरक्की के लिए, उम्मत के अफराद को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मैदानों के लोग इससे जुड़े हुए हैं और शहर भर के मुख्तलिफ़ जो बिरादरियाँ हैं, ख़ानदान हैं, उनके सदूर, सेक्रेटरी और मुख्तलिफ़ नुमायाँ अफराद इससे जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं। तो मैं उसका जो आर्जी ऑफ़िस कायम किया गया है छोटी ईदगाह जोधपुर में, उसमें हूँ। और मेरे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट असलम ख़ान, वकील असलम ख़ान साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या इसके मकासद हैं और सबसे पहला काम ये रिफाही तंजीम कौन सा करने जा रही है। उसके सिलसिले में आपके सामने हैं वकील असलम ख़ान। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में यूनाइटेड उम्मा वेलफेयर सोसाइटी के जो उद्देश्य है और जो पर्पज़ है इसको बनाने का, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पर्पज़ है, लेकिन बड़ी बड़ी ये चीज़ है एक समाज में एक टेबल पर लाना कि पूरे जोधपुर में लगभग रजिस्टर्ड 40 बिरादरियाँ रजिस्टर्ड है। उनके अलग ख़यालात, अलग सोच और अलग नौरे वगैरह अलग जगह हैं, उनको एक जगह पर लाने के लिए ये तंजीम बनाई गई थी। इसके अलावा जितने भी मसलक के लोग हैं, जितने भी बटे हुए जो मुसलमान हैं, उनको एक स्टेज मुहैया कराने का था। तो इसी सिलसिले में हमने ये एक सोसाइटी बनाई। इसमें 40 बिरादरियों के सदर और सेक्रेटरीज़ को हमने जॉइंट किया है। इसके अलावा जितने भी लोग जो अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी कौम में, उन लोगों को भी हमने साथ में जोड़ा है। इन सब को जोड़ने के बाद में हमने ये सोचा कि ऐसा कौन सा काम है जिसके ज़रिए ये उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, सारी कौमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और सारे मसलक के लोग अपनी एक जगह टेबल पर आ जाए। उसके लिए बड़ा चीज़ हमने ये देखा कि तिजारत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के ज़रिए भी दीन फैलाया। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो तिजारत के ज़रिए आया। सन 6 हिजरी में साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन केरल में आए, जो मसाले के बिज़नेस कर रहे थे और यहाँ से मसाला पापड़ वगैरह लेके जाते थे। और उस समय अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए अपने उंगली के इशारे से। तो केरल के जब राजा ने ये चीज़ देखी और उन साहबा से पूछा, मैंने आपकी तरफ एक ये घटना होती हुई देखी है, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे नबी हैं जिन्होंने अपने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए। और उस राजा बड़ा मुतासिर हुआ और उन्होंने कहा मैं उस ऐसी हस्ती से मिलना चाहता हूँ। और वहीं से वो राजा उनके साथ मदीना गए, वहीं ईमान लेके आए और उन्हीं के ज़रिए आज जो केरल में और जो साउथ में जो इस्लाम है वो पूरा उनके ज़रिए फैला। इसी तरीके से हमने भी ये सोचा कि शायद हमारे हिंदुस्तान में या हमारे जोधपुर में भी हम इसी तरीके की एक तंजीम, एक बिज़नेस का माहौल, एक मॉडल लेके आएँ, ताकि हम लोग तिजारत के ज़रिए आपस में जुड़ सके एक से। इसी ज़रिए से हम लोगों ने ये एक ट्रेड फेयर जो उम्मा खुशियों का मेला है, क्योंकि वक्त का ये अभी ज़रूरत थी कि रमज़ान का महीना आने वाला है और रमज़ान से पहले इन दिनों में पूरे जोधपुर वासी इस समय एक बहुत बड़ी ख़रीदारी करती है। कमोबेश हमने जो अनुमान लगाया लगभग 12 से 15 करोड़ की ख़रीदारी हम लोग इस समय बाज़ार से करते हैं, क्योंकि इस समय साल भर का हमारे कपड़े, जूते, चप्पल, इसके अलावा खाने का, रमज़ान का और जितने भी ज़कात से संबंधित जो भी मैटर ख़रीदना करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों हमने इन सब को एक जगह कुछ स्टॉलें लगाकर हम आए और सभी लोगों को यहाँ जोड़े, यहीं से हम माल ख़रीदें
और यहीं से हम लोगों से मुखातब हुए, रूबरू हुए। तो 150 दुकानों का हमने यहाँ पर एक सामियाना लगाया है। यहाँ पर 150 दुकानें लगेगी। इसके अलावा लगभग जोधपुर में जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी स्कूलें हैं या जितने भी एनजीओ हैं जो खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए हमने फ्री में जगह अवेलेबल कराई है। उनको भी स्टॉलें देंगे जो फ्री में रहेगी। और 7 दिन का ये मेला है जो 3 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च तक चलेगा। और 7 दिन किसी न किसी खास मुद्दे को लेकर कौम में जितने भी जो हालात माहौल जो चल रहे हैं उसको लेकर एक सेमिनार होगा। इसके लिए हमने विशेषज्ञ जो उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ उसकी टीम के विशिष्ट लोगों को, बड़े बड़े लोगों को हमने चीफ गेस्ट बनाया है। पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मस्तूरात को लेकर है। जितनी भी हमारी जो मस्तूरात है, जो दुनियावी कामों में जो अच्छी पोस्टों पर, बड़ी पोस्टों पर ये काम को अंजाम दे रही है, उनको जोड़कर हमने ये एक प्रोग्राम बनाया। सेकंड हमारा अस्पतालों को लेकर है। जोधपुर में जितने भी अस्पताल है, डॉक्टर है, क्लिनिक है, सर्जिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम करने वाले हैं या जितने भी रोग निदान वगैरह ये इतने, उन लोगों को जोड़कर हमने ये एक उम्मत के लिए वो क्या कर सकते हैं और कौम के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए एक सेमिनार रखा है। उसके बाद में एडवोकेट का है, फिर टीचर्स का है, फिर एक बिज़नेस का रखा हमने जिसमें हम ठेले वाले से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस कैसे होता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी देंगे और तिजारत को सिखाएंगे। इस मेले के 2 दिन पहले हमने तमाम जितने भी लोग जो दुकानें जिन्होंने बुक कराई है उन लोगों को हमने जोड़ा है और उनके लिए हमने एक जोड़कर ये बात रखी है कि निज़ाम मदीना का बाज़ार कैसे था। जिस मदीने के बाज़ार में, जिन बाज़ारों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, माल का पूरा पूरा तोल था और माल के ऐब को दिखाकर बेचना होता था और अपने जो ग्राहक थे उनके साथ उम्दा और आला अखलाक के साथ पेश आना, ये सारी चीज़ें हम एज ए ट्रेनिंग के जरिए उन लोगों को बताएंगे कि हमारा मार्केट ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी हमारे इस बाज़ार में आए या हम कभी दुनिया के किसी बाज़ार में खड़े हो जाएं तो अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे तो कभी फेल्योर नहीं होंगे। यही एक उद्देश्य रखकर हमने इस उम्मा मेले का आयोजन किया। सोसाइटी के सदर हैं रशीद अंसारी साहब, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो उम्मा खुशियों का मेला किस मकसद के तहत इसको रखा गया है और ये कब से कब तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम का सबसे बड़ा कंसेप्ट है इज्तिमाई। हर चीज़ इज्तिमा पर है। दिन में 5 बार नमाज होना, मोहल्ले का इज्तिमा है। जुमे के दिन पूरे इलाके के लोग जुड़ते हैं और ईद के दिन पूरा शहर जुड़ता है और हज के टाइम पूरी दुनिया जुड़ती है। इसी का मेन मकसद, मूल मकसद जो है इस्लाम का इज्तिमाई है। तो उसी को देखते हुए आज के हालात और मद्देनजर रखते हुए हमने इज्तिमाई बाज़ार का ये प्लान लाए हैं ताकि एक ऐसा वक्त जो त्योहार का वक्त है, ख़रीदारी का वक्त है और रमज़ान से पहले इसलिए रखा है कि रमज़ान में आराम से इबादत कर सकें। और ये जो इज्तिमाई बाज़ार हम लगा रहे हैं, वो खुशियों का मेला, उम्मा खुशियों का मेला नाम से, इसका मेन मकसद ये है कि हम आराम से ख़रीदारी करें। अच्छी क्वालिटी की चीज़ बाज़ार से बहुत कम कीमत पर हम यहाँ पर देंगे ताकि लोगों को अपने पैसे का जो सही काम आ सके। हाँ, हक़ की कमाई, मेहनत की कमाई एक सही जगह लगे और मेन मकसद इसका यही है। इज्तिमाई मामला क्योंकि इस्लाम का मेन मूल कंसेप्ट है और इज्तिमाई बाज़ार भी वही कंसेप्ट है। उसके साथ ही बाकी बातें बताई दी कि इस्लाम के हिसाब से बिज़नेस कैसे होता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मकसद मैंने बता दिया कि इज्तिमाई मामला है सारा और इज्तिमाई ही बाज़ार है और सस्ता, बढ़िया और एक की छत के नीचे, ये हमारा मेन मकसद है। सोसाइटी के सलाहकार हैं रहीम सांखला साहब, उनसे हम कुछ इस बारे में रोशनी डालने का कहें। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड उम्मा वेलफेयर सोसाइटी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जितने भी मुस्लिम कौम की जमातें, कौम है, तंजीम है और मसलक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। व्यापार के सिलसिले से ये पहला हमने कदम यही उठाया, व्यापार तिजारत। इससे सभी व्यापारी अपना माल लेके आएंगे, एक दूसरे से मुखातिब होंगे और आगे व्यापार में उनको आसानियाँ रहेगी। और मेले के बाद में ख़रीदार और व्यापारी
एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो उनकी शॉप पे भी जाकर वो ख़रीदारी कर सकेंगे। और पहले उनसे सारे व्यापारियों से ये बातें, अभी स्टॉल बुक करने तक भी यही बातें की गई कि आपको उम्दा माल देना है, ग्राहक को अच्छे अखलाक से पेश आना है, किसी तरीके की शिकायत नहीं आनी चाहिए और वाजिब दाम होना चाहिए। सबसे पहली बात है वाजिब दाम, और उनको इज्जत से पेश आना, अपने माल के लिए कोई भी झूठ कपट और कोई भी ऐसा माल उनको ना दें, ताकि हमारा जो मैसेज है जो हम देना चाहते हैं वो मैसेज उन तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी के महासचिव हैं जरीब साहब, उनसे हम चाहेंगे कि सोसाइटी के मकासद पर और ख़ास तौर पर उम्मा खुशियों का जो ये मेला लगाया गया है इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड उम्मा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो अभी हाल ही में जोधपुर के अंदर संयुक्त 36 से 40 कौमों के जो ओहदेदार है उनकी सदारत में गठित हुई है। और इस सोसाइटी का गठन का मेन उद्देश्य है कि जो वर्तमान में हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जिसमें हमारी जो आज की जनरेशन है रात को काफ़ी देर तक जागना, नशाखोरी और ऐसी कई जो है कुरीतियाँ हैं, तो पहला जो मिशन है इस समिति का वो ये रहेगा कि समाज में इनके ऊपर कैसे सुधार किया जाए। दूसरा, उम्मा खुशियाँ का मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि माह रमज़ान और ईद पर जो हमारी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग जो बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं तो उनके लिए, और साथ ही जो हमारे कौम के जो लोग हैं जिनके व्यापार हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, ताकि एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़े और ख़रीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, दोनों को फ़ायदा हो। तो मेन उद्देश्य यही है हमारी जो ये कौम का और हमारी यूनाइटेड का कि समाज में सुधार हो और हमारी कौम दूसरी कौमों की तरह ही तरक्की करे और देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। तो हमारी जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है वो भी पूरी दुनिया के साथ आगे चले। मेन मकसद हमारा यही है, हमारी तंजीम का मकसद यही है कि समय समय पर इस तरह के आयोजन करेंगे और कौम की जो है हाल को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर सभी तरह के प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। अकबर भाई इस सोसाइटी के ख़जानची हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि इन मकासद के सिलसिले में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे सभी भाइयों ने, दोस्तों ने बताया और जब पूरी जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह दी है कि हमारा जो मेन मकसद है कि ईमान वाला फ़िक्रमंद कैसे हो जाए, है ना, अल्लाह के नज़दीक बड़ा कीमती ईमान वाला। और हम ये चाहते हैं इन बाज़ार के ज़रिए से और इन मेल मिलाप के और इज्तिमा के ज़रिए से ईमान वाला एक हो और एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को रखे और समाज में जितनी भी जो ऊंच नीच, छोटी बड़ी कमियां कोताहियां हो रही है, वो किस तरह आपस की जो दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भुलाकर एक जगह आवे और अपनी बात को रखे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इस हमारी मुहिम को कामयाब करे। आप सभी से दुआ की गुजारिश है ना। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से, सामीन और देखने वालों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि उम्मत के फ़ायदे के लिए, उम्मत के भलाई के लिए और वेलफेयर कामों के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए ये सारे हज़रात काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तो और इस वीडियो को आप देख रहे हैं या आप तक ये वीडियो पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो बाज़ार लगेगा रमज़ान से पहले इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपका पैसा आप ही के पास रहे और आप ही उसके ज़रिए से तरक्की करें, ये इसका मकसद है।